नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आई इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दिसंबर में 3 परीक्षाएं होने जा रही हैं। यूपी में 2 होंगी, एक बिहार में होगा। शायद आप लोग जानते हैं, जान नहीं गए होंगे, क्योंकि आप लोग सबको मिल गया होगा नोटिस आयोग की तरफ से। यूपी पीसीएस पी आपका होने जा रहा है, ठीक है, 7-8 दिसंबर को, और 23 और 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस आरओ का होने वाला है। उसके बाद आपका जो 13 दिसंबर को है बिहार पीसीएस 77वीं बीपीएससी एग्जाम है, वो होने जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक रामबाण ये स्ट्रेटजी और ये एक तरह से नोट्स है, जिसको आप चाहे तो इसका पीडीएफ लेके आप खुद से रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो से करना चाहते हैं तो 2-3 बार देखेंगे, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। एकदम शॉर्टकट नोट्स हैं, ठीक है। इससे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिल सकता है, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले यहाँ पर क्या है, प्रमुख झील और संबंधित देश है, ठीक है। तो जो ओनेगा झील है ये कहाँ पर है, ये रूस में आपका है, ठीक है। ओनेगा झील कहाँ पे है, ये रूस में है। जो मार्काइबो झील है ये वेनेजुला में पड़ती है। फाइबर फ्लावर झील ये चीन में पड़ता है, ठीक है। ये वर्ल्ड जो हिस्ट्री माफ कीजिए, वो वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसका हमने ये नोट्स है, ठीक है। ऐसे ही हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और मॉडर्न और एशियन हिस्ट्री दोनों सभी कर रखे हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, और वीडियो आपको सारी आपको अवेलेबल होने वाली है इसी चैनल पर, ठीक है। बाइलिंग झील कहाँ पे है, डोमिनिका में है। उर्मिया झील आपका ईरान में पड़ जाता है, और अस्थबास्का झील ये कनाडा में पड़ता है, ठीक है। रेड लेगून कहाँ पे है, तो बोलीविया में है, ठीक है। ग्रेट स्टेल झील कनाडा में पड़ जाता है। सुपीरियर झील डुलूथ में पड़ता है, ठीक है। और बाल्सकर झील ये काजाकिस्तान में पड़ता है। ये आपको 2021 में यूपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। टिटिकाना झील ये बोलीविया एवं पेरू में पड़ता है। रेडिपियर झील ये कनाडा में पड़ जाता है, ठीक है। आरओ में 2014 में एक क्वेश्चन आया था, टांगिनका झील कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, और ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी आरओ में क्वेश्चन आ चुका है, टनाका झील के बारे में पूछा जा चुका है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है कि आपको पता लग जाए थोड़ा, ठीक है। तो ये अफ्रीका में पड़ जाता है, ध्यान रखेंगे चीज़ें। उसके बाद आते हैं जलप्रपात और देश, ठीक है। जलप्रपात और देश को देखते हैं कौन कौन सा कहाँ पड़ता है। टेगुला जलप्रपात वो है दक्षिण अफ्रीका में पड़ जाता है। एंजल जलप्रपात वेनेजुला में पड़ता है। ये एक ही नाम, एक ही है, कोई इसको एंजल कहता है, कोई एंजल कहता है, ठीक है। तो एक ही नाम है, ठीक है। उसके बाद विश्व के कुछ द्वीप देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। संसार के सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, तो पहला आपका ग्रीनलैंड आ जाता है, दूसरा न्यू गिनी आ जाता है, उसके बाद बोर्नियो और मेडागास्कर, ठीक है। तो ये 4 आपके साइज के हिसाब से अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे देख सकते हैं, पहले पे ग्रीनलैंड है, दूसरे पे न्यू गिनी है, और तीसरे पे बोनियो है, और चौथे पे आपका मेडागास्कर आ जाता है, ठीक है। किस द्वीप समूह वस्त्र द्वीप शीत द्वीप कहा जाता है, तो जो फॉरो द्वीप है इसको शीत द्वीप भी कहा जाता है। ये पीसी 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है, तो जो बोर्नियो द्वीप है ये आपका 3 देशों में मिलता है। उसके बाद जो जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप है, 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। सोलोमन द्वीप कहाँ पे है, तो प्रशांत सागर में है। मेलेनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा ये है, ठीक है, सोलोमन द्वीप। 17 और 18 पीसेस में आ चुका है ये। जापान के 4 प्रमुख देशों में उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है, ठीक है। तो उसमें हैकोंग, हेंशु, शिकोंगू और क्यूशु, ठीक है। तो जापान के 4 द्वीप है, इसको आपको क्रम वाइज सजाना है, ठीक है। तो इसमें आपका हैकेंशु, होन्शु, शिकांगो और क्यूशु ये द्वीप समूह आते हैं। 2021 में आ चुका है। सेकेत्रो द्वीप ये यमन का हिस्सा है, ठीक है, ओमान की नदी में मिलता है। 2008 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है, ठीक है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह का पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक को, ठीक है। ये आपका पूर्व से माफी पश्चिम से पूर्व की और असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। उसके बाद 2021 में ये पूछा जाएगा मडीरा द्वीप कहाँ पे है, तो उत्तर अटलांटिक महासागर में है, पुर्तगाल का क्षेत्र में ये आता है, ठीक है। तीनियन द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विश्व की नदियाँ, जो कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो उसी में सारा ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। हम इंडियन ज्योग्राफी की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। 2013 में नील नदी बहती है, कहाँ से बहती है, तो इथियोपिया, सूडान, युगांडा में बहती है, ठीक है। चार्ट में नील नदी नहीं प्रभावित होती है, ठीक है। ये आपको फलाने के दे सकता है, ये सारे जो हैं ये अफ्रीका के पार्ट हैं, ठीक है, और ये चार्ट भी अफ्रीका के है। ध्यान देंगे जो नील नदी है ये चार्ट में नहीं बहती है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। नीली 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 बुल नील
नील, ये 2 बार हो गया, एक ही बार है। नील नदी मतलब जो ब्लू नील है वो ताना झील से निकलती है, ठीक है। जो ब्लू नील है वो ताना झील से निकलती है, ब्लू नाइल जो नदी है, ठीक है। विक्टोरिया झील वाइट नील नदी से निकलती है, ठीक है। 2021 में आ चुका है। राइन नदी पश्चिम जर्मनी में बहती हुई ये रॉटरलैंड का बंदरगाह में यहीं से बहता है। उसके बाद ये राइन नदी के मुहाने पर जाकर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ रहती है, तो ये कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। जो कैस्पियन सी है वहाँ पर आपका ये वोल्गा नदी गिरती है। 2010 में आ चुका है पीसीएस में। साल्वी नदी क्या है, एशिया की ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवाहित होकर होती है, ठीक है। ये पहली ऐसी नदी है जो एशिया की जो दक्षिण से प्रवाहित होती है। जनरली आपने देखा होगा उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, दक्षिण में आके सारी नदियाँ गिरती हैं, लेकिन ये दक्षिण से प्रवाहित होती है। उसके बाद आते हैं वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में क्या देखते हैं, वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली सतह, मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है यहाँ पे। समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति वायुमंडल को उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है। मध्य मंडल यह आपका 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, उसे मध्य मंडल कहते हैं। जो आयन मंडल है वो रेडियो तरंगों का विक्षेपण, उत्तरी ध्रुव प्रकाश की घटना, बेतार संरचना प्रक्रिया की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं से और मुड़ जाती हैं, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल पच्छाव स्तरीय बादल कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नहरों को देख लेते हैं थोड़ा। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में, स्वेज नहर जोड़ देती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे जो थोड़ा डायग्राम के हिसाब से बना के बताया गया है, ये आपका ये स्वेज नहर है, ठीक है। आप दिख रहा होगा ये आपका स्वेज नहर है, ठीक है। तो ये आपका भूमध्य सागर है और ये आपका लाल सागर है, तो इसके बीच से ये निकलती है। यहाँ पे पोर्ट कौन सा है, पोर्ट साइड पतन भी यहाँ पर है और स्वेज पतन भी यहीं पर आपका होता है, ठीक है। सबसे बड़े पोतवाहक नहर कौन से नहर है और प्रमुख कुछ देश हैं उनको देख लेते हैं। लुडविस नहर ये जर्मनी से निकलती है, जर्मनी में है। वोल्गा डॉन नहर ये रूस में। सफ़ेद सागर ये आपका रूस में ही है, ठीक है। स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी की यात्रा में कमी आई है, ठीक है। जो स्वेज नहर है वो इसमें इतनी कमी आई है, ठीक है। जनरली क्या देखा जाता था कि ये भारत है और ये यहाँ पर आपका अफ्रीका, और ये यहाँ से होते हुए थोड़ा मैप ऐसे ही मैच करिएगा। पहले क्या होता था कि ये यहाँ से ऐसे ऐसे आना पड़ता था, फिर भारत पहुँचते थे। और जो यहाँ पे ये नदी खुलने के बाद यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से ये सीधा रूट यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से 7000 किलोमीटर का अंतर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लंबे यात्रा है। झीलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम कौन सा है, लोक मंजिला, लोक टेस्का, ग्रेट बैरियर और लिटिल बियर लेक, ठीक है। ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम में है। उसके बाद नदी और बांध को देख लेते हैं थोड़ा। कोलोरेडो जो नदी है वो होमर बांध पे स्थित है। नील आपने अभी देखा नहीं, अस्वन बांध पे स्थित है। और जाम्बेजी रिवर है वो करीबी बांध पे स्थित है, ठीक है। कोलंबिया जो है वो गैट कुली बांध पर स्थित है। उसके बाद हरमुज जल संधि क्या है, फरास की खाड़ी प्लस में ओमान की जो खाड़ी है वहाँ पर ये हरमुज जल संधि स्थित है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। टेकलिन की खाड़ी ये वियतनाम और चीन के मध्य में बहती है, ठीक है। लैम्बोको जल डगमुमद ये लैम्बाग और बाली में मध्य स्थित है। उसके बाद जो डेविस जल संधि है ये ग्रीनलैंड को कनाडा बेफिन द्वीप समूह से अलग करती है। फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। यूएई का फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात। ओमान, यमन सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, फारसी खाड़ी से ओमान और यमन जो है वो सीमा नहीं बनाते हैं। उसके बाद झीलें और कुछ जल प्रांत हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं, तो सुपीरियर झील यूएस के कनाडा में स्थित है। विक्टोरिया झील ये केन्या, युंगा और तंजानिया में है। बैकाल झील ये आपका रूस में पड़ जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को माना गया है। ठीक है, मतलब है कैस्पियन सागर ही है विश्व की सबसे बड़ी झील। पूर्णतः यूएस में उपस्थित झील कौन कौन सी? मिशिगन झील यहाँ पर है। ठीक है, मतलब पूर्णतः ये यूएस में ही है, किसी और से बाउंड्री साझा नहीं होता है। प्रधान यमुनोत्तर कहाँ से गुजरती है? यूके, फ्रांस, स्पेन, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, घाना, माली और टोंगो से गुजरती है। जो विषुवत रेखा है कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो कांगो गणराज, युगांडा, सोमालिया, केन्या, गेवन, कांगो, लोकतंत्र गणराज, सावो टोमो, प्रिंसिस, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील से ये होकर गुजरती है। साथ में इंडोनेशिया और मालदीव से भी करीब से ये जाती है। जो विषुवत रेखा है इसमें अधिकतर आपको अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के ही देश देखने को मिलेंगे। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, यूएई और ओमान से गुजरती है। दूसरा मैक्सिको, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, मॉरिटानिया, हाईवी द्वीप, बहामास, ईरान और, लेकिन ध्यान रखेंगे ईरान से नहीं जाती है। देखिए, ठीक है, यही आपसे पूछेगा कि ईरान से जाती है नहीं जाती है। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, चिली, मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना से मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, जो बोत्सवाना है यहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती, ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। ये विषुवत रेखा पर, कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे होगा। ग्रीष्म काल में आयना प्रतिवर्ष कब होता है? तो 21 जून को होता है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए विधि कहते हैं यूरेनियम विधि। ठीक है, यूरेनियम विधि कहते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है, कौन था? तो वो पेंजिया था। पेंजिया और पेंथालासा ये बाद में डिवाइड हुआ। ठीक है, ये हम किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लघु हिमकाल कब माना गया है? 1650 से 1870 ईसा पूर्व तक क्या माना गया है? लघु हिमकाल माना गया है। उसकी बात है ज्वालामुखी। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन सी है? माउंट कैप्टोपैक्सी है, कैप्टोपैक्सी है। ठीक है, अकांगुआ एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं? कोटोपैक्सी, एटना। ठीक है, तो कोटोपैक्सी ही है, एटना और फ्यूजामिया, ये आपका कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद कुछ पर्वत ज्वालामुखी वाले और संबंधित देशों देख लेते हैं। किलिमंजारो ये आपका तंजानिया में है। एटना विस्वियन ये इटली में पड़ जाता है। कोटोपैक्सी ये आपका इक्वाडोर या इक्वाडोर में होता है। फ्यूजियामा ये जापान में पड़ जाता है। मोना लोआ ये हवाई द्वीप यूएसए में पड़ जाता है। माउंट किल्बानू ये आपका मलेशिया में। अल बुर्ज ये आपका ईरान में। और आकाश गुआ ये आपका अर्जेंटीना में पड़ता है। माउंट किलाउ ये आपका संसार के सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना गया है। ठीक है, माउंट मेरेपी इंडोनेशिया में। माउंट कैलिमो ये मैक्सिको में पड़ता है। सबकया ये पेरू में। पर्वत रकोटोमा ये इंडोनेशिया में पड़ जाता है। माउंट एनर यूएसए में पड़ता है। और माउंट परिकुटीन ये कुटोन ये आपका मैक्सिको में। और माउंट एपी ये फिलीपींस में पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र और जलवायु किसमें एक्चुअल में हुआ क्या ना, ये थोड़ा मतलब जो पीडीएफ बनाते थे इधर से उधर हो गया, मैनेजेबल है क्योंकि टॉपिक्स अलग हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं। आप जानते हैं टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, हार्डली देखा जाए तो महीना फिर भी नहीं बचा है देखा जाए तो, क्योंकि एक महीना लगातार तो पढ़ नहीं सकते आप, बीच बीच में आप कुछ ना कुछ तो उसमें करेंगे जिससे आपका दिन वेस्ट होना ही है। कैलिफोर्निया भूमध्य सागर में होता है। कांगो विषुवत रेखाई। सूडान सवाना तुल उसमें होता है। बांग्लादेश मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ मिलती है। क्षेत्र कौन सा है? साइबेरिया। और जलवायु किस्म कौन सी है? यहाँ शीतोष्ण है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि मिलती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हैं विश्व के कुछ वन। 16वां वन ये सदाबहार वन कहलाते हैं। ठीक है, 16वां वन सदाबहार वन कहलाते हैं, चौड़े पत्ते वाले होते हैं। उसके बाद भूमध्य सागरीय वन, जैतून, अशोक, चेस्टनट, अंगूर और संतरा ये आपका भूमध्य सागरीय वाले वन होते हैं। उसके बाद जो कांगो घाटी वाले हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं यहाँ पर, और 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य स्थिति इनकी रहती है। उसके बाद जो टेंगा वन है ये शीतोष्ण कोणधारी वन होते हैं, सबसे उत्तरी वायु में ये पाए जाते हैं।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसून वन, ये सागवन या सागौन 2 साल, माफ़ कीजिए, साल के जो वृक्ष होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो साल का जो वृक्ष है वो, तीसरे पे नीम, और चौथे पे जो शीशम होता है, ठीक है, शीशम होता है, वो आपका ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन में पाए जाते हैं। उसके बाद विषुवत रेखीय वन, मोहनी का वृक्ष और जो रोड वृक्ष का वृक्ष है, ये आपका विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं। कोणधारी चीड़ या जो फर के वृक्ष होते हैं वो कोणधारी पाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध वनाच्छादित भौगोलिक क्षेत्र वाले देश कौन कौन से हैं? तो पहला आपका जापान है, जहाँ पे 68.4% वन आच्छादित है। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया आता है, उसमें 48.4% मतलब जगह पे वन का आवरण है। भारत में 24.4% है, चीन में ही 23.6% है, ठीक है। ये 100 में से है, ठीक है। किसी देश के कितने % भाग पर वन है, ज़्यादा है, तो वो इसमें दिखाया हुआ है। तो पहला में जापान, दूसरे में इंडोनेशिया, तीसरे में भारत और चीन आपका चौथे में आता है। उसके बाद कुछ चक्रवात और पवनों को भी देख लेते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। किसी क्षेत्र में यूएसए को टॉर्नेडो एली कहा गया है, तो मिसिसिपी जो मैदान है उसको कहा गया है। टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा कैरिबियन सी में आते हैं। टॉर्नेडो जो भूकंप बोला हूँ, जो मतलब वो गोल गोल घूमता नहीं है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर आता है, हमने टीवी में देखा होगा, टॉर्नेडो से कहते हैं, ठीक है। हवा का बहुत सारा झोंका आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली वो भारत में नहीं देखा गया है, वो विदेशों में देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ा अलग होता है। सफ़ेद सिम्हम मापक ये क्या है? ये हरिकेन द्वारा पहुँची क्षति को मापने के लिए बनाया गया है इसे, ठीक है। उसके बाद कुछ स्थानीय पौने और संबंधित देश हैं उनको भी थोड़ा एक नज़र डालते हैं। तो जो फोन हवाएं हैं ये अल्पस पर्वत पर बहती हैं। जो बोरा हवाएं ठंडी हैं और ये इटली में मिलती हैं। मिस्टर ये भी ठंडी हैं, ये राइन घाटी स्पेन और फ्रांस में देखने को मिलती हैं। जो खामसिन है ये मिस्र में देखने को मिल जाता है। चिन्यू का आपका यूएसए में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सिराको ये सिसिली इटली में होता है। इसको ब्लड रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड रेन, रुधिर वर्षा भी ये करती है, ठीक है। विलजार्ड जो ठंडी हवा है वो यूएस कनाडा में मिलती है। नॉर्वेस्ट ये भारत में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हिबूब है ये सूडान में मिलता है। यामो आपका जापान में मिलता है। सेंट एना ये आपका कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। और जो बिक्र फिल्टर है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। और जो शामल है वो अरब प्रायद्वीप में होता है, ठीक है। और इसे इराक और ईरान में भी ये देखने को मिलती है। उसके बाद लेवेस ये स्पेन में मिलता है। हर मट्टन ये आपका डॉक्टर विट में होता है, ठीक है, जो कि गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद कुछ चक्रवात और देश को भी देख लेते हैं। विली विली काफ़ी फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। बारगियो ये आपका फिलीपींस में मिलता है। टाइफून जापान में। और हरिकेन यहाँ पर यूएसए में देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रमुख खनिज और उत्पादक क्षेत्र। कोयला ये आपका करगंगा बेसिन में भी देखने को मिलता है। सोना टाई बोल्ट में देखने को मिलता है। लो एक्स ये आपका क्रीवाज रॉक में मिलता है। और जो खनिज तेल है वो साज जोकिन घाटी में देखने को मिलता है। उसके बाद तामा आपका बिंघम कैनियन में मिलता है। यूरेनियम पोर्ट रेडियम में उत्पादक जो क्षेत्र है, ठीक है। खनिज तेल ये आपका बाकू में मिलता है। और लो एस के आपका मेसाबी रेंज में मिलता है, ठीक है। कोयला आपका डॉन बॉस बेसिन में मिलता है। लो एस के आपका मोसाबी रेंज में मिलता है। खनिज तेल ये आपका मोसूल में मिलता है। और सोना ये टासवाल में मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो कोयला है ये डॉन बॉस बेसिन में मिल जाता है। खनिज तेल आपका मोसूल में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, ठीक है। कोई नहीं, रिपीटेशन हो जाएगा और हमारी रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। सोना ट्रांसवाल में। कोयला सावे मिलता है। कटांगा में तांबा मिलता है। किम्बरले में हीरा मिलता है। और बुट में चांदी मिलता है, ठीक है। विटारेड में सोना मिल जाता है, ये ध्यान देंगे। टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया बन जाता है। हीरे के लिए सबसे प्रसिद्ध उत्पादक देश कौन है? पहले में जुलूस आता है, दूसरे बोत्सवाना और तीसरे पे कनाडा आ जाता है। प्रमुख धातु और उनके अयस्क एल्युमिनियम, बॉक्साइट, तांबा, क्यूरीप्राइट, जस्ता, केलमाइन और जो लोहा है वो हेमेटाइट को कहते हैं इसे, ठीक है। आयोडीन का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश कौन सा है? चिली और जापान है। विश्व की कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था थोड़ा बहुत नहीं डालते हैं। प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादक सर्वाधिक है कहाँ पे? तो जापान में है।
भले ही छोटा सा देश है लेकिन वहाँ पर प्रति उत्पादकता हेक्टेयर अधिक है अन्य देशों की तुलना में। चावल के लिए प्रमुख निर्यातक देश भारत, थाईलैंड और वियतनाम है। चुकंदर के लिए बड़े उत्पादक देश रूस और फ्रांस हैं। ठीक है, चुकंदर सर्वाधिक चीनी तैयार करता है यूक्रेन में। ठीक है, चुकंदर से सर्वाधिक चीनी कौन तैयार करता है? तो यूक्रेन करता है। उसके बाद गेहूं के लिए उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? चीन, भारत और रूस। उसके बाद चावल के लिए चीन, भारत और बांग्लादेश ये आते हैं। ठीक है, चावल के लिए उत्पादक प्रमुख देश चीन, भारत और बांग्लादेश। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पे है? स्थित फिलीपींस में है। ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, IRRI से कहते हैं। गन्ने के लिए बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, भारत और चीन है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही हुई, क्योंकि फैक्ट इसमें बहुत सारा है जो फैक्ट ही पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, आपको जानते ही हैं। प्रति हेक्टेयर एकड़ कपास का उत्पादन उच्चतम कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, 2006 kg कुंटल। उसके बाद दूसरा चीन में है 1882 kg हेक्टेयर। ठीक है, ये हेक्टेयर लिखा हुआ है HA। नारियल के सबसे उत्पादक देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत। चीन का प्रथम स्थान किस में है? फल के उत्पादन में है। दूसरा तंबाकू के उत्पादन है। तीसरा सब्जी में है और कच्चे रेशम के उत्पाद में भी है और चाय के उत्पादन में भी निर्यात सबसे ज़्यादा है, चीन में प्रथम स्थान पे है। कौन सा तत्व चाय में नहीं पाया जाता है? तो मार्फिन जो होता है वो चाय में नहीं पाया जाता है। ब्राज़ील में काफ़ी की कहवा बगानों का नाम क्या होता है? तो फेजेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेडा कहते हैं काफ़ी के जो बागान होते हैं। ठीक है, किस महाद्वीप की संख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका में 44 महाद्वीप हैं। विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यूरोप में है। विश्व की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको देखते हैं। हमने वैसे भी ऊपर देखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा लेते हुए मतलब चेंज हो गया है, फिर भी देख लेते हैं, कोई नहीं। एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया में है। ब्लैक पर्वत और वाइट पर्वत ये आपका यूएसए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है। ब्लैक पर्वत के स्थान पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक है, जर्मनी में होता है। राइन नदी के किनारे पर ये स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। टर्सियन पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अल्पस और एटलस, एंडीज और रॉकीज, कुनलुन और हिमालय पर्वत। ठीक है, ये आपका टर्सियन पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ओलंपियस पर्वत एक प्राचीन पर्वतीय है। ठीक है, ड्रेक सरन पर्वत स्थित कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में है। कुछ पर्वत और इसके देश से देख लेते हैं। किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। स्टैनली ये आपका युगांडा में। हंगरी आपका अल्जीरिया में। टूबकल ये आपका मोरक्को में। ठीक है, एटलस आपका मोरक्को में पड़ता है। पिरनीज आपका फ्रांस और स्पेन में। और चिम्बराजो ये आपका इक्वाडोर में पड़ जाता है। ठीक है, मैकेंजी कनाडा में पड़ता है। अलेघनी यूएसए में। एल बुर्ज ये आपका ईरान में पड़ता है। केट ब्रियन ये आपका स्पेन में। माउंट इटली स्विट्जरलैंड में। और एपिनाइल पर्वत ये आपका इटली में पड़ जाता है। ठीक है, बड़े शिकारों की भूमि को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश कहते हैं। पंपास के घास के मैदान को अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क प्रदेश और मरुस्थल देख लेते हैं एक नज़र। दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थलों का क्रम क्या है? सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, इससे बड़े मरुस्थल में आते हैं। नंबर 1 पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे आपका ये गेटी सैंडी मरुस्थल आ जाता है। ठीक है, कुछ प्रमुख मरुस्थल है और संबंधित देश हैं, उनको देखते हैं। काराकुम ये आपका तुर्कमेनिस्तान में पड़ जाता है। गिब्सन ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाता है। टकला मकान ये आपका चीन में। सेनोरन ये आपका USA में पड़ जाता है। दस्त ए लूट ये आपका ईरान में पड़ जाता है। उसके बाद जो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया जो प्लस चीन में, दोनों देशों में ये देखने को मिलता है। थार मरुस्थल ये आपका भारत और पाकिस्तान में है। कालाहारी मरुस्थल ये आपका बोत्सवाना नामीबिया में है, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, SH का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। अटाकामा मरुस्थल ये आपका चिली में है।
पेटागोनियन मरुस्थल ये आपका अर्जेंटीना और चिली में अवस्थित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रह्मांड को देखते हैं। वह सीमा जिसके बाहर की तारे की मृत्यु हो जाती है उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, वह सीमा जिसके बाहर किसी तारे की मृत्यु हो जाए उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। शायद किसी को, कई लोगों ने नहीं पता होगा अभी। सुपरनोवा क्या है? वह एक मृत तारा है। ठीक है, पृथ्वी स्थित कहाँ पे है? शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी से जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं, किसे? शुक्र ग्रह को। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पाए क्या जाते हैं? क्वार्सलर, पल्सर और ब्लैक होल, ये 3 अंतरिक्ष में आपके मिलते हैं। क्रिस्टल ब्रिटल स्टार जीव है जो मछली जैसा आकार का होता है। ठीक है, उसके बाद मंगल, लाल ग्रह कहते हैं इसे। दिन की अवधि में अक्ष का झुकना पृथ्वी के समान होता है, और जो पर्यावरण के अलावा यहाँ जीवन की संभावना देखने को मिलती है। उसके बाद बृहस्पति पे आते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति को। इसका वलय सिलिकेटों से बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी सबसे सूर्य की 150 किलोग्राम की है, 150 मीटर की है। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी होती है, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। ठीक है, ध्यान देंगे, 3 जनवरी को सबसे निकट होता है सूर्य के पृथ्वी। ठीक है, और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। पृथ्वी और चंद्रमा आउटकोर की एक समान संद्रव का है। भूप्रवृत्ति की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं मिलता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद चाँद, और चाँद के समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती है तो वो ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, आई थिंक हमें अभी यहीं रैप अप करना चाहिए। इसके हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और बाकी का प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।